वर्ष तक द्वापर बीत गया और इस कलयुग के 5 लाख वर्ष बताए हैं, जिसमें से 5000 वर्ष बीत गए। हर युग में बजरंग बली का अस्तित्व बताते हैं। अजर अमरता का वरदान बजरंग बली को मिला हुआ है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि बजरंग बली जहाँ सत्संग होता है वहां पर बजरंग बली का आविर्भाव जरूर होना चाहिए। तो बजरंग बली का सत्संग है और सभी विराजमान सजन बाबा के प्रति आस्था जिनके मन में है, वो जो भी भावना लेकर आए हैं उनकी भावना पूर्ण हो, यही बाबा से रिक्वेस्ट विनती प्रार्थना करते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं बाबा तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। और देखो स्वार्थ बिना कोई काम को निकला दे, क्योंकि महाराज को लोग बाबा से ढेर लगाते हैं, प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। लाल लंगोटा हक बना और मुख मना गर्भान, लंका में बंदर चला श्री पवन पुत्र हनुमान। तो भक्त लोग सभी देखो विनती करते हैं बाबा तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। अरे बालाजी थारी की लीला को बालाजी थारी की माया को, अरे पायो रे कौन पार बालाजी थारी माया को, पायो कौन पार बालाजी थारी माया को, पायो कौन पार बालाजी थारी माया को, पायो कौन उसके बड़ा अभिमान हो गया भाई मेरे बराबर संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन अपना बड़ा बूढ़ा बताया करे
घमंड करण से तीन गए। कौन कौन सी चीजें गई घमंड करण से? घमंड करण से तीन गए, धन धर्म और वंश। ना मानो तो देख लो भाई, कौरव रावण और ये तीनों के तीनों गए घमंड करने से। भीम में भी बड़ा घमंड हो गया, मेरे बराबर संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। बजरंग बली मन में विचार लगा, भाई जिस आदमी में मैं हो जाता है, जिस आदमी में मैं हो जाता आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके बराबर कोई इंटरनेशनल भिखारी नहीं है। मैं का मतलब केवल अकेला रह गया, न परिवार होता है, न भगवान होता है, न समाज होता है। बजरंग बली मन में विचार लगाया, भीमसेन का घमंड दूर करना चाहिए। आगे न जा, जी साइड में भीमसेन जा रही हो, आपकी पूंछड़ी ने लंबी पसार दी, रास्ता के मान बैठ गए। भीमसेन एकदम मधुआ हाथी की जिया झूमतो आ रही हो। शाम का की टाइम देखे बोला कई मधुआ हाथी जी झूमतो आ रही हो। बजरंग बली मन में विचार लगाए, वाह चाल बड़ो कोई और ही है। एक पैर इस साइड में पड़े, एक पैर ज्ञानपुरा विजयपुरा रानीपुरा खानी पड़ रही। अति बात देखी, बजरंग बली मंद मंद मुस्कुरा रिया, पूंछड़ी ने और भी लंबी कर दी। जय भीमसेन निकट आयो, कब लगा बंदर तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अपन मारवाड़ी में बताया करे, कांसी कुत्ती खुबारदा बिन छेड़िया कुकंत, सोना सीसा सुगड़ नर ए मदराई। तो बजरंग बली मंद मंद मुस्कुरा रिया। भीमसेन कहने लगा, बांदरा तेरी पूंछड़ी ने साइड में करे। बजरंग बली मुस्कुराता हुआ बोले, भाई मैं बूढ़ो बांदरो छू यार, छाया में बैठो छू, एक काम कर थोड़ो सो डोडो है रे। अरे तुम मेरे को चेतावनी दे रहा है, अगर तेरी पूंछ पकड़ फेंक दियो तो तेरे मालूम कौन सा लगो कौन सी राजधानी में जा रहे यार। वो बलो काम करी दे, एक काम कर मैं छाया में बैठो छू, मेरे पूंछड़ी ने पकड़ तू थोड़ी सी डोड। भीमसेन छड़ा बावा और शटदेशी पूंछ न पकड़ उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी पवन पुत्र हनुमान पूंछड़ी में तो बड़े अति ताकत कर ली कि भीमसेन का हृदय सी पसीना। भीमसेन मन में विचार लगा, वाह यार वी आर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मैटर। है जका में 10,000 रावण हाथियों जितनी ताकत, उससे एक मामूली सी पूंछड़ी नहीं उठी। दोबारा कोशिश कर, बार बार कोशिश करने लगा। लास्ट में हाथ जोड़ के जो कौन केड़ा तू है, कौन तेरो असली रूप। भीमसेन ने बजरंग बली कह लगा, भीमा कोठी वालों मींड को एक बार कोठी में चक्कर काट ले जाना, समझे कि पूरा संसार के चक्कर लगा दियो। अरे पागल, संसार बहुत बड़ा है। जा भीमसेन तेरे को वचन देता हूँ, जब भी तेरे में कोई विपदा परेशानी आ जाए तो मेरा नाम ले देना, मेरी आदि शक्ति तेरे माए आ जाएगी। इतिहास गवाह है इस बात का, जिस समय कीचक को मारा था, कीचक में भी बराबर की ताकत थी। बजरंग बली को याद किया कीचक का वध किया, तो पहला वचन दिया था भीमसेन को, और दूसरे वरदान में बजरंग बली की महिमा का बखान किया। देखो
बजरंगबली जिस समय बचपन में थे, लाल लाल सूर्य भगवान पूर्व साइड में उदित हो रहा। बजरंगबली मन में विचार लगा, बहुत ही मीठो फल दी गई। बताते हैं पवन देव द्वारा उड़ने की शक्ति बजरंगबली जाकर के बताते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताते हैं 14 करोड़ किलोमीटर। 14 करोड़ किलोमीटर में भी इतना ताप देता है, जिसके पास में जाने से क्या हाल होता है वो कोई जानता है जो भूत होगी। 7 करोड़ किलोमीटर ये चंद्रमा की दूरी और 14 करोड़ किलोमीटर सूर्य की दूरी बताते हैं। बजरंगबली गए और जाकर के सूर्य देव को अपने मुंह में ले लिया। पूरी की पूरी पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा गया। देखो पृथ्वी पर कितने जीव है, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनी चंद्र, सब में घोर अंधेरा छा गया। सारा का सारा देवराज इंद्र के पास में गया, महाराज न जाना आज सूर्य देव भगवान कटे। देखो पहले से अपने रीति है, अपने घर के मुखिया जो बड़े बूढ़े होते हैं उनसे पूछते हैं, लेकिन आजकल को जमाना उल्टो आगो, हम दौर हमारे दौर माँ बाप को फेंक दो। लेकिन बेटा एक दिन ऐसा आएगा माँ बाप वाली मछली तू भी आएगा। देखो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो आदरणीय होते हैं, और बड़ा बूढ़ा की बुद्धि ना आप कदे भी कोई माप सका। कया गाड़ी के माने 15 लड़का बैठा, लड़का कौन ना बोले जगह लड़ रूठ बन बोले लड़का 15 लड़का बैठा। अब एक डोकरो बेचारो भाग तो भी डब्बा में क्यों ना 1 साल को डोकरो डब्बा में छड़को। अब छोरा ताली बाजार कचरे काम करो, जंजीर खींच ले और ये बूढ़िया को नाम लगा दो। बूढ़े बापड़ो थर थर दूसरो बेटा मारा दौड़ा में दौड़ मत गिराओ। और छोरा ने बतो इंटरेस्ट आवर कचे काम करो, जल्दी से जंजीर खींच ले और बूढ़िया को नाम लगा दो। अब बूढ़े बेचारो कांप रहे बैठो बैठो। अब छोरा कहे भाई रे जंजीर खींचे पीसा लगेगा, दंड लगेगा, एक काम करो बच्चा 100 रुपया उगा लियो। 15 छोरा जगह 1500 रुपया उगा लिया। अरे एक ना दौड़ा सा भूसे डाला के जेब के माने 1500 रुपया दिया। अब कहे कोई चिंता को नहीं, जंजीर खेचोरी डोकरा को नाम लगा दो। अब बूढ़े हाथा जोड़ी करे, लेकिन बेका का माने लो सा शट देसी जंजीर। लेकिन बड़ा बूढ़ा का दिमाग ना आपा कदे भी कोई ना उड़ सका। आपना में ज्ञान है केवल किताबी ज्ञान, और बड़ा बूढ़ा में वह अनुभव को ज्ञान। छोरा सट देसी जंजीर खेचीर गाड़ी का अधिकारी आया, भाग्या भाग्या क्यों डब्बा मार के जंजीर किसने खींची जरा छोरा के वो बूढ़े बेचारो थर थर दूध बाबा तू खींची। अच्छा हाँ क्यों खींची? कहते छोरा मारा 1500 रुपया काट लिए कटे है। कहते वो दौड़ते बुरशे टाड़ो भी की जेब कमाने सटदेशी अधिकारी ला गया जिको भी वाली जेब में काट 1500 रुपया। और बाबा ने कहा चल रहे छोरा बाबा को परेशान करते कैसे सबने नीचा उतारो। छोरा ने सन नीचे उतारा 1500 रुपया बाबा की जेब में डाल दिया। बाबू डाडी पर हाथ फेर के बेटा तावड़ा सुदौड़ा को नहीं बोलो भक्त भगवान की बजरंगबली। उसी समय सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया। पूरी की पूरी पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा गया। सारे के सारे देवराज इंद्र के पास में गए, महाराज न जाना आज सूर्य भगवान कहाँ गया। इंद्र देवता दिव्य चक्षुओं से देखा, चारों तरफ देखा तो भगवान हनुमान जी महाराज के मुंह में सूर्य भगवान। उसी समय ऋषि दधीची की बनी हुई हड्डियों का वज्र का प्रहार किया और बजरंगबली की जार ठोडी माराई। मूर्छित होकर धरणी पर गिरे। देवराज इंद्र पास मार देखने लगा रही है, तू शंकर सुवन केसरी नंदन है, तूने तो बहुत अन्याय कर दिया। हे बजरंगबली मेरे से बड़ी गलती होगी, जा तेरे को वरदान देता हूँ, जिस जगह मेरे वज्र का प्रहार लगा आज से तेरा नया नाम उत्पन्न हो जाएगा। बताते हैं ठोडी पर जाकर के वज्र का प्रहार लगा और ठोडी को संस्कृत में बोलते हैं हनु, और हनु से बजरंगबली का नाम पड़ा हनु। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से दो को वरदान दिया। बजरंगबली के गुरु सूर्य भगवान बताते हैं
जिस समय सूर्य भगवान से शिक्षा दीक्षा लेकर के वापिस आने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आदमी के पास में 3 संपत्ति होती है, तन मन और धन। मेरी तीनों संपत्ति हाजिर है, बोलो आपको क्या चाहिए। उसी समय सूर्य भगवान कहने लगा, बजरंगबली मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है। हे बजरंगबली, मेरे 2 बेटा है, शनि और यम। यम ठीक है, लेकिन शनि में बड़ो अहंकार है। हर जगह में अहंकार आ जाए, मानो भी गुजराती वालों बहुत निकट। हे महाराज, अगर मेरा शनि को अहंकार दूर कर दे तो तेरी गुरु दक्षिणा ही। बजरंगबली के महाराज, ओ घमंड दूर करवा को तो ठेको ले रहा है उसे। अगर तेरा शनि देव ने तेरा चरणा मन नहीं गिरते तो मेरा भी नाम बजरंगबली नहीं है। तो बजरंगबली उसी समय शनि महाराज के द्वार पर जाकर के कहने लगे, महाराज आपके ऐसे व्यवहार से आपके माता पिता बड़े दुखी हैं। हे महाराज, आदर्श जीवन अपनाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो। शनिदेव गजर यार आज बना आदर्श वचन सुना बड़ो बिलाया मंगल कणा सु गबो लगी बावड़ा जगह के लागू जगह के 7 साल सु नीचो लागू ही। हे महाराज बताओ तो श्री कौन सी जगह लागूगा। कहते भाई जगह का लागू जगह का माथा माड़ा है। आओ आपका स्वागत है। शनि महाराज ने माथा पर ऊंच लिया और बड़ा बड़ा डोंगरा की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। शनि देव कर कर बगड़ाया, शनि देव का कर बगड़ाया। 7 साल कर शनि बताया, 7 साल का शनि बताया। बजरंग अपना शीश झुकाया, सिर ऊपर पहुंच लिया। ऊपर चलो अपन तो आगड़ा ही चलांगा। चलता चलता मोटा मोटा डूंगर की तरफ रवाना। एक बड़ा सा डूंगर के पास में जा रही एक 6 कुंटल की शिला माथा माड़ा है। आपने बताया करे मारवाड़ी में कि आकड़ा को झुंडो और गुंडो ज्यादा दिन को निकाल तो बतायो। शनि महाराज ABCD बोलबो शुरू कर दिए। अरे बजरंगबली जल्दी सी बाहर निकाल के महाराज 7 साल को एग्रीमेंट कराई दो। शनि महाराज मन में विचार लगाई मारिया मैंने आज बिल्कुल भी कोनिया अयामनी बात देखी। शनि महाराज कहते महाराज मैं थोड़ा माथा पर कोनी बैठू तो महाराज आज तो चारों तरफ थारो रिजर्वेशन कराई दो से बोल कटे से बैठे को कहते मारो माथा मारो तो इस शिला ने टिकाली दिखानी पूंछड़ा मारा शिला ने कहीं हे महाराज तेरा पूंछड़ा मारा बैठूंगा गुजा जाओ। अच्छी तरह पूंछ को आटो लगाए और जी साइड में बेड़वाट हुईड़ा बी साइड में घर्षणा शुरू। शनि महाराज कदे कनपटा ने टटोड़े, कदे कुणिया ने टटोड़े, कदे गोडा ने टटोड़े। हाथ जोड़ के बोला कि बजरंगबली मैं तेरी लीला देखना चाह रहा था। हे प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। हाथ जोड़े और
सनी महाराज रिक्वेस्ट विनती प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे बजरंगबली, अरे कया डाटू रे, अरे कया डाटू रे बदने सरनाटा ने, काट ले रे पूछड़ी का आटा ने, कया डाटू रे, कया डाटू रे बदने सरनाटा ने, काट ले रे पूछड़ी का आटा ने, कया डाटू रे बदने सरनाटा ने, काट ले रे पूछड़ी का आटा ने, काट ले रे पूछड़ी का आटा ने, काट ले पूछड़ी का आटा ने, काट ले रे पूछड़ी का
कान पकड़ दिया, हे बजरंग बली तेरी लीला देखना चाह रहा था तेरा। हे बाबा तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। हे बजरंग बली जा, मैं तेरे को वरदान देता हूँ, अगर कोई भी तेरो भक्त अगर तेरी भक्ति करतो हुई मिल गो तो हे बजरंग बली भी न कदे भी परेशान को न्या। बजरंग बली कहे महाराज हो रही हूँ कोई का 7 साल का लागोगा, अब और तो कचा कस्टडी में आइडो से जगह भी वचन भराना से जगह। उसी समय शनि महाराज ने ये वरदान दिया था, हे बजरंग बली तेरा कोई भी भक्त घृत सिंदूर लगाता हुआ मिल गया उसको मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। इस कलयुग में भी ऐसा प्रताप है जो सच्चे हृदय से बजरंग बली की पूजा अर्चना करता है। बताते शनि महाराज की कुदृष्टि बिल्कुल भी नहीं बढ़े। बोलो बजरंग बली की जय हो। इसलिए लोगों के मुंह पर एक बात हुई, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो त्रिलोकेश्वर भगवान, भगवान त्रिलोकी का नाथ, उसके साथ में जाति का बांधर था, लेकिन देखो भक्ति का ऐसा प्रताप हुआ, श्री राम के साथ में हनुमान जी महाराज का नाम जुड़ गया। और ऐसे भक्त बड़े धन्य हैं जिस प्रकार से मीराबाई के साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ गया। कर्माबाई कोई डिग्रीधारी नहीं थी, न कोई पढ़ी लिखी थी, लेकिन भगवान के प्रति इतनी आस्था थी, आज भी लोग उनका नाम याद करते हैं। और जहाँ भगवान का नाम आता है वहां पर कर्माबाई मीराबाई का नाम जरूर आता है। पुत्र नहीं हुआ कोई श्रवण कुमार जैसा और भक्त नहीं हुआ कोई हनुमान जैसा। देखो भारत की जनसंख्या 130-35 करोड़ बताते हैं बेटा, और कोने भी अगर, लेकिन नाम उन्हीं का आता है जिन्होंने संसार में कुछ करके। जिस समय रामादलम से अर्धरात्रि के समय राम लक्ष्मण को लेकर करके अहि रावण जो पाताल का राजा, राम लक्ष्मण को लेकर के पाताल की तरफ रवाना हो गया। सुबह चर्चा चाली रहे, न जाने राम लक्ष्मण कहाँ गए। सारा का सारा एक दूसरा का मुंडा का नहीं देख रहे। विभीषण जी बोले महाराज जो पाताल का राजा अहि रावण राम लक्ष्मण को ले गया, जल्दी करके जाओ नहीं तो देवी के बलि चढ़ा देंगे। अब जाए तो कौन जाए। देखो भगवान किसी को परिपूर्ण नहीं बनाया, एक एक कमी सबके अंदर छोड़ दी। एक एक कमी कौन कौन सी छोड़ी देगा। सोना हूं मैं यही दोष सुगंध नहीं पायो है, किस्तूरी में यही दोष रंगहीन पायो है, रावण हूं मैं यही दोष सीता नार चुरायो है, इंद्र हूं मैं यही दोष गौतम घर में आयो है। कहे कवि के सबदास बिन दोष को नहीं प्रभु एक एक दोष सबों कहे लगायो है। कोई में का को दोष, कोई में देखो मिराज खाबा को दोष, कोई में कोतली पीबा को दोष, कोई ना कोई भगवान दोष जरूर लगायो है। बजरंग बली में भी एक दोष बताते हैं, कौन सा। जिस समय ऋषि मुनियों के आश्रम में बचपन में चले गए, जाकर के उदंडता करना शुरू कर दिया। जगह ऋषि मुनि तपस्या कर रहा, कया का जगह नीचा न मुंडा, जगह का ऊपरान कर दिया, और जगह का ऊपरान मुंडा, जगह का नीचा नहीं कर दिया। उथल पुथल जैसे करना शुरू किया, ऋषिराज क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, जा तू तेरी ताकत नहीं भूल जाएगा। देखो एक कवि ने बताया है, कभी भी खुश होकर के किसी को वचन नहीं देना चाहिए और कभी भी गुस्से में आकर के कोई वचन बोलना नहीं चाहिए। बताते हैं ऋषियों ने ऐसा श्राप दिया, लेकिन ऋषियों ने बाद में विचार लगाया रही है तो शंकर सुवन केसरी नंदन है, अगर इन्हें तो तगड़ो श्राप दे दियो तो यो आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो उन्होंने वरदान भी दिया था, जा बजरंग बली तेरे को वरदान देते हैं, अगर तेरी ताकत तन कोई याद दिला देगा तो तेरी ताकत तेरे मायने भैया की आ जाएगी। तो सारे के सारे सबका ध्यान बजरंग बली की तरफ है। भाई राम लक्ष्मण को लाने वाला केवल और केवल बजरंग बली ला सकता है, और लाने में कहीं कोई की हिम्मत नहीं है। तो सबके सब मिलकर के
बजरंग बली को ताकत शक्ति याद दिलवाना शुरू कर दिया। तो सारे के सारे बजरंग बली से रिक्वेस्ट विनती प्रार्थना करते हैं, कहने लगे अरे साला सर वाले हरियो बिगन सब बजरंगी वाला हरियो बिगन सब
सारे के सारे मन में विचार लगा भाई भगवान श्री राम को लाने वाला सिर्फ हनुमान है, हनुमान के सिवा कोई लाने वाला दूसरा है ही नहीं। उसी समय बजरंगबली से विनती करना शुरू कर दिया, हे बजरंगबली जल्दी से जाओ। अब बजरंगबली में हुआ कमी, जब ताकत न बताओ जब बजरंगबली का याद को आया करती, तो बजरंगबली को ताकत याद दिलवाने लगे। हे भगवान, 7 समुद्र पार करने वाले आप हो, सीता का पता लगाने वाले आप हो। हे बजरंगबली, बड़े बड़े दानवों को मारने वाले आप हो। उसी समय बजरंगबली को ताकत याद आती है और उसी समय बजरंगबली बताते हैं पाताल की तरफ जाना शुरू कर दिया। चलते चलते जैसे पाताल की तरफ गया, मोटा मोटा दाना पैरों दे दिया। माँ के नंगार जी की जी एकदम हलवाई का सा बिला ऊपर दे दिया। जय बजरंगबली देखो एक मोटो सो राक्षस हाथ जोड़ के बोले पापा जी प्रणाम। बजरंगबली कहे यार झूठ बोल बड़ा तुम आगे धरती खरी गणाई जा। अरे पागल पाताल में भी तुम मन डेडी के बड़ो के डेंस हूं। मकर ध्वज कहने लगा महाराज जिस समय आप लंका जला कर आ रहे थे उस समय आपके पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, वो एक मछली के गर्भ में चली गई। अही रावण ने आग लाकर उसको चिराया, उसके पेट से मैंने जन्म लिया, मेरा नाम मकर ध्वज। अरे वाह यार जब अपना रिलेशन भी तगड़ो निकले हो, अरे बाबड़ा संबंध भी तगड़ो निकले। उसी समय मकर ध्वज कहने लगा महाराज आपकी संतान हो। अच्छा अच्छा यार अपना संबंध भी तगड़ो निकले, एक काम कर मना आगा नहीं। अति बात सुनी मकर ध्वज ने बहुत सुंदर बात कही, महाराज जिसकी खाऊं बाजरी उसी की पकाऊं भागरी। मेरे स्वामी का मेरे ऊपर विश्वास है। एक छोटा सा शब्द है विश्वास। बोलता है आदमी तो 2 सेकंड लगती है, लिखता है तो 4 सेकंड लगती है, लेकिन इस विश्वास को जीतने में पूरी जिंदगी। हे महाराज मेरे स्वामी का मेरे ऊपर विश्वास है, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। अरे कोई उपाय तो बताए। कैसे महाराज मन हरार आगे जा सको वरना आपको आगे नहीं जा सकते। बजरंगबली पकड़ो बांगड़ो और 5 साथ एक बम्बई वाला एक पेड़ के बांध दियो। मन में विचार लगाओ गजाठे तो बेटो ही मिले उसे न जाना आगा न पोता पड़ पोता सड़ पोता पछड़ पोता और भी कहीं एक मालन फूल लेकर आ रही, अति सूक्ष्म रूप बनाया और वह फूलांगमान प्रवेश हो गया। मालन फूल लेकर के अंदर गई, अंदर देखे तो क्या देखे दरबार लग रहा, राम लक्ष्मण को साइड में खड़ा कर रखा, देवी माँ की मूर्ति को बीच में, कई प्रकार के मदिरा पान पिलाना शुरू कर दिया। उसी समय बजरंगबली मन में विचार लगा रहा, देवी माँ के सामने हाथ जोड़ करके बजरंगबली खड़े लगा, हे देवी माँ मेरे स्वामी की जान खतरे में है, मैं तेरे साथ में धृष्टता कर रहा हूँ। अपने पृथ्वी के कई तल बताते हैं, अतल वितल तलातल और रसातल। देवी माँ की मूर्ति को रसातल में भेजी, बजरंगबली जार देवी की जगह खुद ही देवो बनर खड़ा। अही रावण को इस बात का मालूम नहीं, कई प्रकार का मदिरा पान जब पिलाना शुरू किया, बजरंगबली मन में विचार लगा आज तो बेजाऊंगा फंस गया। देखो बजरंगबली में भी ऐसी विपदा पड़ गई थी, कई प्रकार का मदिरा पान जब पिलाना शुरू किया, बजरंगबली मन में विचार लगा हे प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं। हे भगवान आज ये कौन से समंजस में पटक दिया। भगवान को आत्मा से याद किया और उसी समय बताते हैं भगवान आत्मा की बात समझ करके हनुमान जी महाराज के 5 मुंडा बना दिया।
इसलिए इतिहास गवाह है इस बात का। उसी दिन से बजरंग बली का एक नाम पड़ा था पंचमुखी। आज भी मेहंदीपुर के बालाजी में पंचमुखी हनुमान की पूजा होती है। बोलो पंचमुखी हनुमान की। बजरंग बली ने जय कई प्रकार का मदिरा पान पिलाना शुरू किया। देखो बजरंग बली को इस चीज का इतनी एलर्जी थी। आजकल बहुत मेरा सौभाग्य है कि युवा पीढ़ी भी बैठी है, मातृशक्ति भी है, मेरे बुजुर्ग भी विराजमान है। नहीं तो युवा पीढ़ी ज्यादातर मंदिर मस्जिद अच्छा को नहीं लागे। लक्ष्मण जी ने पूछने लगा, बोल भाई तेरी भी कोई सु मिलवा जुलवा की फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस चलावा की इच्छा हो तो जल्दी सी। तो लक्ष्मण जी मन ही मन में पवन पुत्र हनुमान को याद करने लगा। भाई आज हमारा हनुमान होता तो हमारा टुकड़ा पलमा ही अरे सुनो लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी। लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी। सुनो लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी। सुनो लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी। बालाजी बालाजी रे बालाजी। सुनो लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी। सुनो लखन की आज पुकार बजरंग बालाजी।
अंजनी माँ के लाल की जय हो बोलो सच्चे दरबार की जय हो बजरंग बली को देखो, एक शेषनाग अवतारी है, भगवान श्री राम का अनुज है, लेकिन एक भक्त को याद कर रहा है, क्योंकि भगवान से भी बड़ा बताया है भक्त को। क्योंकि इस पृथ्वी का भी एक बार बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। पृथ्वी कहे मैं बड़ी, फिर शेषनाग पर क्यों? शेषनाग कहे मैं बड़ा, फिर शिवजी के गले में क्यों? शिवजी कहे मैं बड़ा, फिर कैलाश पर्वत पर क्यों? कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा, फिर रावण की भुजा से क्यों? रावण कहे मैं बड़ा, फिर बाली की कांख में क्यों? बाली कहे मैं बड़ा, फिर राम के हाथों क्यों? राम कहे मैं बड़ा, फिर भक्तों के पीछे क्यों? सबसे बड़ा बताया है भक्त को। इतिहास गवाह रहा इस बात का, जहां भी भगवान को भक्तों ने पुकारा, किसी ना किसी रूप में जरूर आए। इतने युग बीत गए, भगवान कोई ना कोई रूप में जरूर बताते हैं, जरूर अपने भक्तों की सहायता की। लक्ष्मण जी मन ही मन में बजरंग बली को याद करने लगे। एक नौकर ने ऑर्डर दिया, जा भाई इसका कोई हनुमान हो तो उसको 3 आवाज लगाई। नौकर जय हनुमान जी महाराज को नाम सुने और जी डीपी में 3 फेस एक साथ उड़े हुएगा भाई, क्योंकि लंका में कया का गदेड़ा खाईड़ा जना नौकर जी हेला दे बाट जा रही हो, बाकी का नौकर के बावड़ा कटे जा रही, क्यों मोतने माउसी। अगर हनुमान जी महाराज आगो तो तने मालूम से क्या करेगो? तो बाकी का नौकर भी न काना खुशी करवा लगे, सुने उन आवाज लगा फटे जा रही उसे। लंकापुरी में आया था जब खूब मचो घमसान, लंकापुरी में आया था तब खूब मचो घमसान। कई कई दास होगा देखो सोबत की गान, कई कई दास होगा देखो सोबत की गान। माटी ठाट आवे लो, माटी ठाट आवे लो, आज लगावे लो, आज नीला लो आया ना,
करावे लो कश्मीर लालो आया दादी याद करावे लो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो बोलो सांचे दरबार की जय हो नौकर डरतो जय आवाज लगा बटे गयो नौकर के मन में उत्पन्न हो जो बेटा आवाज लगा दी लगाता ही पाचा सुनना जन कहीं आओ नौकर डरतो गेट पर गयो एक आवाज लगाई कोई हनुमान हो तो हाजिरी कोई हनुमान हो तो हाजिरी कोई हनुमान हो तो हाजिरी उसी समय जी तीसरो आवाज लगाई पांचों मुंडा ने फेंकिया और अहि रावण के हाथ से तलवार अहि रावण के हाथ से तलवार खींच ली और राम लक्ष्मण को गड़े लगाया कितना सुंदर अवसर बन गया कोयल मोर पपैये बोलना शुरू हो गए हे प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं वाया बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया कोयल मोर पपैये बोल रहे अहि रावण के हाथ से तलवार छीन ली उचित सजा दी राम लक्ष्मण को गड़े लगाया जैसे ही गड़े लगाया बड़ा ही सुंदर दृश्य हो गया और अहि रावण को सजा देकर के हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को कंधे बैठाया कंधे बैठा करके वहां से रवाना जय आबा लग गया रास्ता में बंदो मकड़ ध्वज कहे पापा जी मने भी कुछ खजाओ हे पिताजी मने भी कुछ बोल दियो बजरंग बली कहने लगा जा बेटा अगर तेरी बात में सत्यता है तो जा तेरे को वरदान देता हूं जिस प्रकार शनिवार को मेरी पूजा होती है वैसे मंगलवार को तेरी भी पूजा होगी बजरंग बली का उसी दिन से 2 बार मानते हैं शनिवार और मंगलवार को पूजा होगी और ऐसा वरदान दे करके बजरंग बली उसी समय वहां से रवाना महिमा तेरी अजब अपारा महिमा तेरी अजब अपारा ऋषि मुनि भी पछ पछिहारा ऋषि मुनि भी पछ पछिहारा रावण बाबा रावण धारा गुरुनाथ सिंह श्री कन्हारा जैसे ही अयोध्या में आए और राम का राज्याभिषेक जैसे ही होने लगा पूरी प्रजा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई
हनुमान जी महाराज बड़े मतवाले हो रहे। उसी समय सीता माता अपना श्रृंगार कर रही। हनुमान जी महाराज अंदर गए, सीता माता मांग में सिंदूर भर रही। हनुमान जी महाराज के माता यू के कर रही है, बेटा भगवान की इससे लंबी उम्र होती है। अच्छा, एक चूंटी भर सिंदूर से लंबी उम्र होती है तो मैं तो बचा भगवान की उम्र थोक है भाभी बढ़ा दूं। एक सिंदूर को कटो लियो और पूरे के पूरे बदन पर सिंदूरी चोला पहन लिया। भगवान श्री राम के सामने जाकर के नृत्य करने लगे। भगवान श्री राम कहने लगा, हनुमान यो के हो महाराज, सीता माता तो सिंदूर लगा दीजिए, बाकी की लंबी उम्र वैसे मैं पूरा शरीर पर ही लगा लियो, थारी उम्र कदे कम वाली। भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, जा हनुमान तेरे को वरदान देता हूँ, जो भी घृत सिंदूर तेरे तन पे लगाएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और देखो इतिहास गवाह है इस बात का, आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो अपना सीना फाड़ करके दिखाया। एक हनुमान जी महाराज का नाम ऐसा आता है जिन्होंने अपना सीना फाड़ करके भगवान के दर्शन कराए थे। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे, पूरी की पूरी सभा बैठी, सारे के सारे बड़े प्रसन्नचित हो रहे। लंकापति विभीषण हीरों का हार ला करके भगवान श्री राम के गले में डाला। राम जी मन में विचार लगा, भाई ये हार है, सीता को दिया। सीता जी मन में विचार लगा, भाई सबसे ज्यादा परेशान हनुमान हुई हो, जे हो तो यह हार का हकदार हनुमान है। हनुमान जी महाराज को हार दिया, लेकिन अपन मारवाड़ी में क्या करे, अदर कहीं जाने बांध रखो। वेरी गुड। बताते हैं उसी समय हनुमान जी महाराज बिहार ने घुमा फिरार देखना शुरू किया, इधर घुमाया और बाद में लास्ट में तोड़ना शुरू कर दिया। सारा का सारा मन में विचार लगाएगा, जो भाई रियो तो बांध रो वो बांध रो। अरे पागल है, कतो कीमती हार बिगा तू टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हनुमान जी महाराज दो बात कहना शुरू कर दिया। भारत
करके कहने लगे महाराज मुझे कीमत से कोई लेना देना नहीं है, तो हाथ जोड़ कर बजरंग बोले कीमत से मुझे काम नहीं काम की चीज मेरे भाई जिस्म मेरे राम नहीं। अने काम की चीज मेरे जिस्म मेरे राम नहीं, अने काम की चीज मेरे जिस्म मेरे राम नहीं। राम नजर ना आया इसमें न्यू बोला बजरंग वाला एक राधी बात की बात सीधा भारत का वाला, एक राधी बात की बात सीधा भारत का वाला। सीधा भारत का वाला भाई, सीधा भारत का वाला, एक राधी बात की बात सीधा भारत का वाला, एक राधी बात की बात सीधा भारत का वाला। बोलो बजरंग बली की। जय हो। हार हाथ में लेकर जैसे ही तोड़ना शुरू किया विभीषण जी कहने लगा महाराज इतना कीमती हार तोड़ दिया। बजरंग बली कहने लगा मेरे पास में कीमत मेरे भगवान श्री राम की है, इसमें मेरे को राम का नाम कहीं पर नजर आया ही। अच्छा या बता तेरा शरीर में राम है। बजरंग बली कहने लगा देखो कितने विश्वास के साथ में, अगर मेरे शरीर में भगवान नहीं हुए तो ये शरीर में मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा विभीषण जी ने ताना मार दिया, ऐसा ताना सुना और बताते हैं बजरंग बली ने देखो कितना विश्वास था, उसी समय अपना सीना फाड़ करके सामने क्या बोलो पवन पुत्र हनुमान की। ऐसा भक्त भी हुआ था जो अपने सीने में भगवान का वास बताया था, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उसी बाबा बजरंग बली का सत्संग है। और ऐसे महान देवता जिनकी कीर्ति आज भी जुबा जुबा पर है। बोलो सच्चे दरबार की, जय हो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की।